हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गरीब मजदूरों को बस भेजने को लेकर लगातार राजनीति चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने बसों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आज शाम 4 बजे तक का वक्त दिया था, मगर यूपी सरकार बसों को मंजूरी नहीं दे रही है। तो कांग्रेस अब बसें अपनी वापस बुला सकती है, क्योंकि ये बस किराए पे मंगाई गई हैं और पैसा, क्योंकि 3 दिन से खड़ी हुई हैं, तो कांग्रेस को बहुत पैसा देना पड़ रहा है। और इसी के चलते 4 बजे तक का समय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा हमसे जुड़ रहे हैं। पंकज झा, ये तो बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार बसों का इस्तेमाल कर नहीं पाई। अब वजह कुछ भी रही हो, लेकिन नुकसान गरीबों का। शोभना, ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया है और मुझे जो जानकारी मिली है उसमें ये उन कमियों को जो उन्होंने जाहिर किया तो उनको पूरी करते हुए बसों को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी कितनी बसें आ गई हैं? आप देख सकते हैं डीएनटी पे धीरे धीरे हमारी पूरी बसेज आ रही हैं। जो हमें कहा गया था 1000 बसें हम गिन के वो कमियां निकालें, उन कमियों को पूरा करते हुए कांग्रेस पार्टी उनको 1000 बसें, प्रियंका गांधी जी का जो वचन है श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए, जिसके लिए प्रियंका जी ने योगी साहब का भी आभार व्यक्त किया है, एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट हुआ है। उस कमिटमेंट के साथ ये बसेज नोएडा में हम दे रहे हैं। बसें के सारे कागजी कार्रवाई जिस तरह से यूपी सरकार कह रही थी कि सारी फिटनेस और ड्राइवर के डिटेल के साथ ही आप आज दे रहे हैं? बिल्कुल पूरा भी दिया था, कुछ कमियां उन्होंने निकाली है। हालांकि राजनीतिक विषय नहीं था, ना ये इस तरह की बातें होनी चाहिए थी। जो उनको लगी कमियां उनको बताना चाहिए था। हमने, यदि उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है उसके अलावा भी हमारे पास इतनी बसेज हैं, और यदि हमें इजाजत दे तो और बसेज भी हम दे सकते हैं। आज ये बसों भेजने के लिए यूपी सरकार से परमिशन मिल गया है? देखिए, हम बसेज लेके आए हैं, उनके पत्र के अनुसार हमने यहाँ बसेज खड़ी की हैं। अभी एआईसीसी कम्युनिकेशन हो रहा है, यूपीसीसी पे कल जो केस रजिस्टर्ड हुआ है एंड कार्यालय कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज झा, कांग्रेस का दावा कि 1000 बसों की संख्या, आप गिनकर हमसे बस ले लीजिए। क्या मजबूरी, क्या सियासत, क्या जानकारी आपके पास? हो गया है योगी आदित्यनाथ के 1000 ट्रेन बनाम कांग्रेस के यानी प्रियंका गांधी के 1000 बस। अब ये तय हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगर आप शाम 4 बजे तक बस नहीं लेंगे तो हम अपनी बस वापस ले लेंगे। एक बस का एक दिन का किराया करीब 16,000 रुपये पड़ता है। इस हिसाब से करीब 5 करोड़ रुपया अब तक कांग्रेस का लग चुका है पिछले 2-3 दिनों में। 16 तारीख से इस शुरुआत हुई थी, 10 चिट्ठियां एक दूसरे के बीच चल चुकी हैं। यूपी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक बस की पूरी फिटनेस से सर्टिफिकेट, उनके परमिट, उनके ड्राइवर कंडक्टर का सही खाता ब्यौरा नहीं दिया जाता है, तब तक हम नहीं लेंगे। ये आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है। पंकज, मैं आपको रोक रही हूं। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमसे जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी की सरकार पे आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इजाजत नहीं दी जा सकती है। क्या है आपका पक्ष? अरे किसने कहा फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है? वो देखिए, ये बहुत दुखद है जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मजदूर सड़कों पर टहल रहे हैं। आपने हमसे कहा बसें, हमने एक प्रस्ताव दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकारा, हमें प्रसन्नता हुई कि हमारी बसों से मजदूरों को भेजेंगे। और फिर अब आप रोज टाल मटोल कर रहे हैं। आप बसें लीजिए, फिटनेस अगर आपको न दिखे तो मत लीजिएगा। फिटनेस कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं, टाइम भी है सारे बस। और आप जब बसें लीजिएगा तो उसमें फिटनेस भी देख लीजिएगा। जिसकी फिटनेस ना हो कहिएगा भाई ये बस हम नहीं लेंगे। लेकिन जो न लेने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उससे उनकी और छीछालेदार हो रही है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद कोई भी कर रहा है, आप अगर प्रदेश की सरकार स्वयं कर रही है तो अच्छा कार्य है। हम अगर मदद कर रहे हैं, प्रियंका जी बस भेज रही हैं, तो उसे स्वीकारा, सबकी मदद लेनी चाहिए। सियासत तो अखिलेश जी सभी कर रहे हैं ना। आपने भी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है राजस्थान में। उधर यूपी सरकार आपके जो सचिव है प्रियंका गांधी के, उनके खिलाफ एफआईआर करा रही है। तो सियासत, एफआईआर आप लोग खेलते रहिए, और यहाँ गरीब जो मजदूर है वो बेचारा सड़कों पे गर्मी के चलते मर रहा है। इसमें कांग्रेस का कहाँ दोष है, कोई आप बता दें। कहीं लेस मात्र भी कांग्रेस का दोष हो तो आप बता दें। गरीब अगर सड़कों पे मर रहा है, हम तो सुविधा देने को तैयार हैं। और हमें नहीं पता चीफ सेक्रेटरी है किसके खिलाफ राजस्थान में एफआईआर हुआ है कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन शुरुआत किसने की? अगर हम सूची दे रहे हैं, उसमें अगर सूची में नाम अगर कुछ गलत है, मिसप्रिंट है, जो भी हो, तो आप एफआईआर लिखाएंगे।
ठीक है, हमने क्या चीज चोरी किया? पंकज झा मेरे राजनीतिक संपादक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आदेश रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान उत्तर प्रदेश बॉर्डर से, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह एफआईआर की कह रहे हैं कि हमें उनको जानकारी नहीं है। पंकज झा, एफआईआर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं की गई है राजस्थान में? अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं आई है, लेकिन शोभना में अखिलेश प्रताप सिंह जो हमसे जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि ग्राउंड वर्क और तैयारी, इन दोनों शब्दों के बारे में उन्हें सुना होगा। जब 1000 बस देने का दावा किया जा रहा था तो क्या उससे पहले होमवर्क क्यों नहीं किया गया कि 1000 बसों की पूरा खाता ब्यौरा हो, ड्राइवर, कंडक्टर, उसकी पूरी फिटनेस सर्टिफिकेट, कल को बस अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बात का एहसास तो उनको होना चाहिए था ना। पॉलिटिक्स अपनी जगह है। लेकिन आदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आऊंगी अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आऊंगी। एक बार मैं आदेश से अपडेट ले लूं। आदेश, आप राजस्थान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, बसों की क्या स्थिति है? क्योंकि जो बसें तस्वीरों में मुझे दिखाई दे रही हैं वो तो लग्जरी बसेस दिखाई दे रही हैं। आप ग्राउंड रियलिटी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, सभी तरह की बसेस हैं क्योंकि बसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आज जो भरतपुर पे जो अभी बसें खड़ी हैं, इनको मैंने खुद इनकी काउंटिंग की थी, ये लगभग 350 बसें हैं। इसमें लग्जरी बसेस भी हैं, नॉर्मल बसेस भी हैं और हर तरह की बसें हैं। लेकिन 4 बजे तक का समय है यूपी सरकार के पास। अगर वो अनुमति देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन बसों को वापस यहाँ से कांग्रेस वापस भेज देगी, क्योंकि उनका कहना है कि आज तीसरा दिन है और एक बस का किराया पर डे का 16,000 रुपए पड़ रहा है। तो ऐसे में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च कांग्रेस पार्टी कर चुकी है और ये कांग्रेस को ये मान चुकी है कि अगले 3.5 घंटे जो बचे हैं उसमें उनको उम्मीद नहीं है कि किसी प्रकार की परमिशन यूपी सरकार उनको दे सकती है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह, आपकी बसें सीज करने की बात कही जा रही है और ये जो पैसों का नुकसान है वो भी आप दर्ज करा रहे हैं कि लगातार ये किराया बढ़ता जा रहा है और इसके चलते आप 4 बजे ये बसें हटा लेंगे। देखिए, 3 दिन से बसें खड़ी हैं, मजदूर पैदल जा रहे हैं। जरा सा भी मानवता दिखानी चाहिए प्रदेश की सरकार को। क्या जाता है आप तो ऐप पे है फिटनेस बसों की। अभी पंकज झा की बात का मैं जवाब दे दूं। ग्राउंड वर्क और रियलिटी की बात कर रहे थे। हमारा ग्राउंड वर्क भी था, हमने तुरंत बसें उपलब्ध करा दी। और रियलिटी भी है कि सारे कागज तैयार हैं बसों के साफ रहते हैं। अगर आपको अधिकारी जो बसें लेगा तो देखता जाए कागज, वो कौन कह रहा है कि कागज हम ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भी सुन लेते हैं कि वो आप पर क्या आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाए। पंकज झा का मैं रुख कर लेती हूँ। पंकज झा, बड़ा आरोप उप मुख्यमंत्री के ऊपर द्वारा लगाया जा रहा है। मैं आपसे पहले रियलिटी जानना चाहूंगी क्योंकि आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि 407 बसें फर्जी निकली। क्या सच्चाई है इस दावे में? ये बात सही है कि कुछ बसों के कागजात, वो मान लीजिए कि बस कहकर दिया गया था, उसके बदले में ट्रक, एम्बुलेंस या प्राइवेट कार निकल गए। लेकिन ये भी सच है, अखिलेश प्रताप सिंह जो कह रहे हैं कि मान लीजिए उसमें से कुछ तो बसें हैं, उन बसों का इस्तेमाल हो सकता था जो कांग्रेस कह रही है, और ये बात सही भी है। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, 879 बसों का आंकड़ा आप दे रहे हैं। 1000 बसों में से ये बसें हैं, बाकी उसके अलावा एम्बुलेंस, कार या टेम्पो हैं। क्या संख्या एग्जैक्टली आप बता रहे हैं इस समय हमारे दर्शकों को? 879 हैं जी, 879 बसें हैं। अगर हम प्रदेश सरकार की भी मान लें तो देखिए, ऐसा है कि बसें कोई अदृश्य वस्तु नहीं है और बसों को दिख रहा है, लाइन से खड़ी है और सबको दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। आप प्रदेश सरकार को एक मानवता के नाते इन बसों को लेकर के अभी तक कितने राउंड लगा के कितने मजदूरों को घर पहुंचाया जा सकता था।
बिल्कुल लेकिन ठीक है। जो हट राजहट है, हम सिर्फ करेंगे सेवा, दूसरा कोई करेगा तो वो पाप ठीक है है और अखिलेश बुरा जी, मानेंगे। ठीक है अखिलेश जी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं बीजेपी के चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, क्या कर रहे हैं आप? बसें तो हमें भी दिखाई दे रही है तस्वीर में, 1000 ना सही 879 ही सही, कम से कम रवाना करना तो शुरू कीजिए। 4 बजे कांग्रेस हटा लेगी अपनी बसें फिर। चंद्रमोहन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फोन मेरा कट गया है। अखिलेश प्रताप सिंह, अपनी बात पूरी कीजिए, जवाब मैं लूंगी चंद्रमोहन जी से। मैं संपर्क बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह से हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। ये बसों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आगरा में ये तस्वीरें हैं जो इस समय निकलकर सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर बसें लगी हुई हैं और 3 दिन से ये बसें इसी तरह लगी हुई हैं, लेकिन सियासत के चलते मजदूरों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। गलती किसी भी राजनीतिक दल की हो, लेकिन कुल मिलाकर अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो गरीबों का हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बस विवाद में बात अब एफआईआर तक पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, कल शाम में लगभग 7:30 के आसपास हम लोग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस 144 के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक्सप्रेसवे पे खड़ा है। हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि कुछ लोग हैं जो एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और ये लोग वहाँ पर लॉकडाउन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका उल्लंघन करते हुए पाए गए और 144 के आदेश के उल्लंघन में तो खड़े थे ही वहाँ पर, चूँकि आपको पता है कि 7 to 7 किसी का मूवमेंट अलाउड नहीं है। उसके बाद भी ये लोग काफ़ी संख्या में वहाँ लोग लगभग 50-60 लोग खड़े थे। इसमें हम लोगों ने 4 लोग जो नॉन व्यक्ति थे वहाँ पर उनके नाम के साथ लगभग 50 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है रेलेवेंट प्रोविजंस में और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें कुछ डिफॉल्टर्स थे, 2 गाड़ियाँ जो सीज की वो डिफॉल्टर्स थे और बाकी उसमें आरटीओ के लेवल से एमबी एक्ट के प्रोविजंस के तहत कार्रवाई हो रही है। बहरहाल हम लोग जो हमने एफआईआर की है उसमें रिलेवेंट प्रोविजंस के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें जो भी फैक्ट्स है उसके हिसाब से इसको डिस्पोज करेंगे।